नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज जैन एमडी आयुर्वेद। अपनी पिछली कड़ी से आगे चर्चा करते हुए कि शास्त्र में आहार की मात्रा के बारे में बताया गया है, तो उन्होंने बोला है कि मात्रा पूर्वक आहार लेना चाहिए। अब आहार की मात्रा किन किन कारकों पे, किन किन फैक्टर्स पे निर्धारित होती है, उसमें पहला कारण है अग्नि के बल पे और दूसरा है द्रव्य की बल पे। द्रव्य यानी जो आहार द्रव्य लिया जा रहा है उसके बल की अपेक्षा। कैसे? अग्नि का बल यानी आपकी जठराग्नि या पचाने की क्षमता का कितना बल है। अग्नि मंद है, अग्नि मध्यम है, अग्नि तीक्ष्ण है, इस पर डिपेंड करता है। अग्नि मंद है, ज़्यादा सा खाएंगे नहीं पचेगा। अग्नि मध्यम है, मध्यम खाएंगे पच जाएगा। और अग्नि तीक्ष्ण है तो बहुत सारा भी खाया तो खाना आराम से पच जाएगा। दूसरी बात, आहार द्रव्य की अपेक्षा रखती है। मुर्री खा रहे हैं या फूले खा रहे हैं, 200 ग्राम खाएंगे तो भी लगेगा कि साहब इतना सारा खाया आराम से पच गया। घी जो है 2 चम्मच खाएंगे, लगेगा कि भारी पड़ रहा है अगर आपकी अग्नि कमज़ोर है। तो अग्नि के बल पे और द्रव्य की अपेक्षा रखती है। आगे मात्रा वत आहार के लक्षण क्या होते हैं? सब कुछ लोग बोलते हैं कि साहब कितना खाएं या कैसे खाएं। तो शास्त्र में बहुत अच्छी बात बोली गई है। उसमें पहली बात बोली गई है कि कुक्षे अप्रतिपीडनम आहारेण, यानी कुक्षी को आहार लेने के बाद अप्रतिपीडन यानी कुक्षी में ऐसा लगे कि पेट में दबाव नहीं पड़ रहा। दूसरा, हृदय से असंरोधय, सीने में भारीपन नहीं लग रहा। तीसरा उन्होंने बोला है कि पार्श्वयोः अभिपाटनम, ये जो पार्श्व के हिस्से है, लैटरल हिस्सा है, ये अभिपाटन, पेट इतनी मात्रा में खा लिया जाए कि पेट फट न पड़े। अनति गौरवम उदरस्य, पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन नहीं आया। पीड़नम इंद्रियाणाम, इंद्रियां जो होती हैं हमारी, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनको अच्छा लगे। जैसे मान लो आप सपोज करो आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद आपको लग रहा है कि बहुत भारीपन लग रहा है, पेट फटा जा रहा है, तो ये आपने मात्रा से ज़्यादा आहार कर लिया। या फिर आपको लग रहा है नींद आ रही है, जमाई आ रही, सो जाएं, और उबासी आती जा रही है, यानी आपकी इंद्रियां जो हैं, आंखें बुझ रही हैं, कान में सुनाई नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा है कि सो जाएं। इसका मतलब आपने मात्रा से ज़्यादा आहार खा लिया है। क्षुत पिपासा उपरति, क्षुत यानी भूख, पिपासा यानी प्यास, यानी भूख शांत हो गई, पिपासा शांत हो गई। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं? स्वस्थान शयन गमन उच्छ्वास प्रश्वास हास्य संकटासु सुख अवनिवृत्ति, यानी बैठने में स्थान, उसके बाद उन्होंने बोला शयन गमन हास्य, यानी हंसने में, बैठने में, खाने में, पीने में, बोलने में, सुख अनुवृत्ति। ये सब अगर आपका मात्रा पूर्वक आपने आहार लिया है तो ये सब करने में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हम बहुत कंफर्टेबल हैं। इसके बाद उन्होंने बोल रहे हैं सायं प्रातश्च परिणमनम, शाम का खाया सुबह तक पच जाए, सुबह का खाना शाम तक पच जाए। इसके उपरांत वो बोल रहे हैं बल वर्ण उपचय कर्म चेती मात्रा लक्षण, यानी बल का, वर्ण का, यानी आपके कॉम्प्लेक्शन का, उपचय यानी नरिशमेंट हो, ये मात्रा पूर्वक लिए गए आहार के लक्षण हैं। तो इस तरह आगे हम अगली जो कड़ी में है कुछ अन्य चर्चाएं करेंगे। जानिए आयुर्वेद को और जुड़े आयुर्वेद से। धन्यवाद।